बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये 9th क्लास का लेक्चर है और आपको पता है कि हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर वाला। उस चैप्टर पे अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया था सॉलिड लिक्विड गैस का, उसके बाद हमने गैसियस स्टेट को शुरू किया था, क्योंकि हमने इस चैप्टर में बारी बारी तीनों स्टेट्स पढ़नी है। पहले गैस पढ़ेंगे, फिर लिक्विड पढ़ेंगे, फिर सॉलिड पढ़ेंगे। तो हमने गैसियस स्टेट को शुरू किया था। तो हम लोग गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको गैसेस की ना 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं। एक मैंने आपको गैसेस की प्रॉपर्टी डिफ्यूजन पढ़ा दी है, एक मैंने आपको इफ्यूजन पढ़ाई है, और एक मैंने आपको गैसेस की जो एक प्रॉपर्टी है प्रेशर लगाने की वो पढ़ा दी है मैंने। तो हमारी ना 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। हमारी किताब में ना उसने बच्चों 6 प्रॉपर्टीज लिखी हैं गैसेस की, 3 हमारी हो चुकी हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ना शॉर्ट क्वेश्चंस में याद करनी है बच्चों आपने। तो ये 3 हमारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 3 आज हमने करनी है। तो आज हमारी ये 6 प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी गैसेस की। तो आज जो हम प्रॉपर्टी शुरू करने जा रहे हैं बच्चों गैसेस की, उसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। क्या नाम है बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं। गैसेस की हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। चौथी प्रॉपर्टी हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस हो जाना, दब जाना। अच्छा बच्चों, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में इस स्टेटमेंट से आता है कि वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, कि गैसेस को हम कंप्रेस क्यों कर देते हैं, गैसेस क्यों कंप्रेस हो जाती हैं, गैसेस क्यों दब जाती हैं। तो आए जरा देखें, जरा इसका कॉन्सेप्ट देखें जरा। देखिए बच्चों, ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इसमें मेरे पास एक गैस है। ये तो आपके सामने ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। मैटर की जो ये गैसियस स्टेट होती है ना बच्चों, इसमें ना मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। आपके सामने देखिए काफी ज्यादा स्पेस है उनके दरमियान में आपस में। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ना बहुत सारी खाली जगह होती है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में देखें बहुत सारी आपके सामने एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह होती है। अच्छा, अब क्योंकि इनमें खाली जगह है, अच्छा देखिए बच्चों, अब इसको यहां से पहले देखें जरा। ये मेरे पास 4 मार्कर हैं, ठीक है। अब इन चारों मार्कर्स के दरमियान में यहां पे खाली जगह है, यहां पे खाली जगह, यहां पे खाली जगह। जब किसी चीज में खाली जगह होती है ना, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, अब मैं क्या करता हूं, मैं इन मार्कर को इस तरह कंप्रेस कर देता हूं। मैं इनको इस तरह यूं दबा दिया, ये पास पास आ गए, ये पास पास आ गए। पहले जो ज्यादा जगह घेरी हुई थी अब कम जगह घेर ली, ये कंप्रेस हो गई, चीज दब से गई आपके पास ही। सेम यहां पर भी इस तरह है बच्चों। ये गैस के मॉलिक्यूल इस तरह दूर दूर होते हैं, इनमें बहुत सारी खाली जगह होती है। अब ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है। मैं क्या करता हूं, मैं इस गैस पे प्रेशर लगाता हूं, दबाव लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं इसके ऊपर। ये अब ये मैंने इस गैस पे, अभी मैंने प्रेशर नहीं लगाया, अब मैंने प्रेशर लगा दिया। अब ये मैंने इस गैस पे आपके प्रेशर लगा दिया। ये एक पिस्टन है, मूवेबल है, तो मैंने प्रेशर लगाया। अब प्रेशर लगाया तो बच्चों देखें, ये मैंने 12 मॉलिक्यूल्स बनाए थे इसमें, यहां भी मैंने 12 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। मेरे कंप्रेस करने से, मेरे दबाने से वही 12 मॉलिक्यूल जो पहले दूर दूर थे अब वही मॉलिक्यूल पास पास आ गए। अब जब वो पास पास आ गए तो अब ये जगह भी कम घेर रहे हैं और ये दब गई, कंप्रेस हो गई। मैंने उस पर फोर्स लगाई और वो दब गई, कंप्रेस हो जाए, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए बच्चों, गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी इसी वजह से क्योंकि उसमें क्या है, खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होती है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। इसीलिए गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, वो बहुत ज्यादा दब जाती हैं बच्चों ये। तो अब देखें, ये है अनकंप्रेस स्टेट, अभी मैंने इसको कंप्रेस नहीं किया। ये है कंप्रेस स्टेट, मैंने उसको दबा दिया, आपके सामने मॉलिक्यूल्स आगे पास पास ही। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों के दोनों में से किस में ज्यादा जगह घेरी हुई है गैस ने, तो बच्चों इसमें ज्यादा जगह घेरी हुई है उसने। और जब हम कंप्रेस कर देते हैं, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, तो फिर वो कम जगह घेरते हैं बच्चों। तो वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कम जगह घेरते हैं। तो ये कंप्रेस स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। तो इसीलिए गैस कंप्रेसेबल होते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है बच्चों, एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह होती है। तो छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने याद कर लेना इसको ये, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी गैसेस की बच्चों, 5वीं प्रॉपर्टी जो है हमारे कोर्स में वो है मोबिलिटी। क्या नाम है उसका बच्चों? मोबिलिटी। बच्चों देखिए, मोबिलिटी लफ्ज निकला है मोबाइल से। किससे निकला है? मोबाइल से। बच्चों मोबाइल वो नहीं जो हमारे ये टेलीफोन मोबाइल होते हैं। ये मोबाइल का मतलब होता है जो चीज मूव करे, जो चीज हरकत करे। तो आपके सामने ये बच्चों गैसेस जो होती हैं, गैसेस बच्चों, गैसेस जो होती है ना वो हरकत में होती हैं हर वक्त ये। तो अब हम गैस की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, मोबिलिटी, हरकत। तो अब पहली बात बच्चों ये है कि गैस जो होती है ना, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये कंटिन्यूअस मोशन कर रहे होते हैं, यानी हर वक्त ये हरकत में होते हैं। 24 घंटे, सुबह दोपहर शाम, 30 के 30 दिन, 7 के 7 दिन हफ्ते में, ये हर वक्त हरकत में होते हैं। यानी ये कंटिन्यूअसली मोशन, हरकत में होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं ये। और इनकी जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, वो कैसी होती है बच्चों? वो रैंडम मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है? रैंडम, बेतरतीब। ये गैस के मॉलिक्यूल है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे, बेतरतीब हरकत करते हैं बच्चों ये। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, बात ये है कि इनके पास ये हरकत क्यों करते हैं।
हर वक्त ये मूवमेंट क्यों दिखा रहे होते हैं बच्चों? ये बच्चों बात ये है, आपको पता है कि हर वो चीज जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता है कि वो चीज जिसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी चीजों को मूव करवाती है, काइनेटिक एनर्जी चीजों को मूव करवाती है। जो भी चीज हरकत करती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। बच्चों ये जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल भी हरकत कर रहे हैं ना, जो हम इन पे कहते हैं जी हर वक्त हरकत करते रहते हैं, ये बच्चों उसकी वजह ये है कि इनके पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। उस एनर्जी की वजह से ये टिक नहीं रहे होते, ये रुक नहीं रहे होते, ये मूव कर रहे होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे बेतरतीब हरकत करते हैं बच्चों। ये क्या वजह है उसकी? इनकी क्या वजह हरकत की? इनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों ये। अच्छा, अब मैं आपको इनकी हरकत का सबूत देता हूं। यानी ये हरकत करते हैं, आप कहेंगे सर क्या प्रूफ है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास? तो आइए मैं आपको प्रूफ देता हूं। ये प्रूफ हमने पढ़ लिया बच्चों। देखिए आपको मैं पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ा के आया हूं इफ्यूजन की। उसमें ये था कि उसमें ये होता था कि हम एक गैस को, एक सिलेंडर है इसमें गैस ये भर ली मैंने, ये ठीक है। अब आपको पता है कि ये बेतरतीब हरकत कर रहे हैं, आपस में भी इनकी टकरे हो रही हैं, कंटेनर की दीवार से भी टकरा रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस दीवार में एक छोटा सा सुराख कर दिया, एक छोटा सा सुराख कर दिया, होल कर दिया। अब ये गैस के मॉलिक्यूल थोड़ी देर बाद यहां पे जिस जगह पे ये नहीं थे, ये जगह बिल्कुल खाली थी, यहां कोई गैस नहीं थी। आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद गैस के मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल यहां से इधर आना शुरू हो जाएंगे, इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, इस तरफ गैस के मॉलिक्यूल वहां से आहिस्ता आहिस्ता इधर आना शुरू हो जाएंगे। बच्चों ये जो छोटे से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल का आना होता है इसको हम फ्यूजन कहते हैं। मैंने तफसीलन लेक्चर अपलोड किया है इसके ऊपर ये। तो बच्चों देखें, अब अगर गैस के मॉलिक्यूल में हरकत ना होती, वो मूवमेंट ना कर रहे होते, तो मुझे बताएं क्या ये यहां से यहां आते? बिल्कुल भी ना आते। जब एक चीज हरकत ही नहीं कर रही तो फिर वो इधर से यहां कैसे आ सकती है? तो वजह क्या है? ये इफ्यूजन की वजह क्या? हरकत जो है उनके पास एनर्जी है तो वो मूव करते हैं, तो इसलिए वो इफ्यूजन दिखाते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको पढ़ाई है एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिफ्यूजन की। अब डिफ्यूजन में ये होता था कि देखिए ये सिलेंडर है, इसमें दो गैसेज हैं, एक यहां पर एक यहां पे, आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर की दीवार से भी टकराते हैं, हर बेतरतीब हरकत कर रहे होते हैं। अब ये एक गैस है, ये इधर नहीं आ पा रही क्योंकि दरमियान में पार्टीशन है, ये वाली इधर नहीं आ पा रही क्योंकि दरमियान पार्टीशन है। मैं क्या करता हूं, मैं इनमें से दरमियान में से ये पार्टीशन रिमूव कर देता हूं। मैंने रिमूव कर दी। अब उससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहां से मूव करके इधर आएंगे, वो यहां पर आएंगे, और थोड़ी देर बाद आपको ये ऐसे नजर आएगा। थोड़ी देर बाद आपको इन दोनों गैसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर नजर आएगा, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक मिक्सचर बन गया ये। अब बच्चों मुझे ये बताएं कि अगर गैस मूव नहीं करती तो क्या ये काम हो सकता था? कतई नहीं हो सकता था। देखें, हरकत थी उनमें, मोबिलिटी थी उनके पास, तो वो यहां से मूव करके यहां आए, ये यहां पर आए, तो आपके सामने पूरे सिलेंडर में दोनों गैसेस बराबर मिक्स हो चुकी है। तो बताने का मकसद ये है कि गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत में होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाते हैं। और आप जो गैस को जगह दोगे ना जाने के लिए, मसलन मैंने ये गैस को ये जगह सुराख करके इस जगह पे आने का मौका दिया, तो वो उस जगह पर आ गए। यानी जो जगह आप गैस को देंगे, गैस उस जगह को, उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस, दी गई जगह को गैस फौरन घेर लेती है। और ये होमोजीनियस मिक्सचर बनना, ये डिफ्यूजन करके दिखाना, ये इफ्यूजन करके दिखाना, बच्चों ये इस बात का सबूत है कि गैसेस क्या होती हैं, मोबाइल होती हैं, मूव करती हैं, हरकत में रहती हैं हर वक्त। तो ये छोटा सा एक प्रॉपर्टी थी गैस की, मोबिलिटी। अब बच्चों गैस की जो आखिरी प्रॉपर्टी है ना, वो है डेंसिटी। वो क्या प्रॉपर्टी है? डेंसिटी। तो देखिए बच्चों, डेंसिटी का शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पेपर में आता है, व्हाई गैसेस हैव लो डेंसिटी। व्हाई गैसेस हैव लो डेंसिटी। बच्चों देखिए, मैटर की ना तीन स्टेट्स, बेसिक तीन स्टेट्स ज्यादा है, तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इन तीनों स्टेट्स में से ना सबसे लो डेंसिटी गैसेस की होती है। अच्छा, उसकी वजह सुन ले क्यों होती है, इनकी डेंसिटी कम क्यों होती है। ये देखिए बच्चों, डेंसिटी डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, एक मैस और एक वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अब आपको ये पता है कि बच्चों जब दो चीजें आमने सामने लिखी होती है ना, आमने सामने, इस तरह ये डेंसिटी और मैस ये बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के, बच्चों इनका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन वो होता है जिसमें अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ये भी बढ़ेगी, ये कम करूंगा तो ये भी कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। जो चीज इस तरह एक ऊपर हो एक नीचे हो, जिस तरह बच्चों ये लिखी हुई है, ये देखें जरा, ये अब डेंसिटी ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, बच्चों इनका होता है इनवर्स रिलेशन, उल्टा ताल्लुक। अभी मैं इन बातों को एक्सप्लेन करूंगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में, लेकिन आपने बस याद रखना है कि जो नीचे लिखा होता है इनका होता है उल्टा ताल्लुक। अब उल्टा ताल्लुक मतलब क्या? अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम करोगे वो बढ़ जाएगा। ये तो ये बात याद रखनी है आपने। ये अब क्वेश्चन ये है कि गैसेस की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। देखिए बच्चों, गैसेस की डेंसिटी लो इसलिए होती है, पहली बात गैसेस का ना बच्चों मैस कम होता है, इनका मैस लो होता है काफी। अब मुझे बताएं, जब मैस कम होगा तो बच्चों डेंसिटी भी क्या होगी उसकी? कम होगी। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, जब ये कम होगा तो ये भी कम होगा।
तो एक तो गैसेस की डेंसिटी लो होने में वजह ये कि उनका मास बड़ा कम होता है, वो हल्की सी होती है, उनका वजन ही कोई नहीं होता ये। अच्छा अगली बात, गैसेस में ना बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि गैसेस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, फैले फैले होते हैं, खाली जगहें होती हैं, दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं। अब जब दूर दूर होते हैं, ज्यादा जगह घेरी हुई होती है गैस के मॉलिक्यूल ने, तो उससे क्या होता है बच्चों, गैस का ना वॉल्यूम ज्यादा होता है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, फैलाव क्या होता है, गैस का ज्यादा होता है। अब जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो दोनों देखिए, दोनों तरफ से मार पड़ रही है गैस को। मैस की तरफ से भी, एक तो मैस कम है इसलिए डेंसिटी कम है, दूसरा वॉल्यूम ज्यादा है उससे डेंसिटी कम हो रही है ये। तो ये दो वजूहात की बिना पे गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है ये। तो आपने याद रखना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में इन दोनों बातों का जिक्र करना है कि भाई इनका मैस कम होता है और जो है ज्यादा वॉल्यूम होता है, इसलिए गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और डेंसिटी आपके सामने मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ऊपर मैस नीचे वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है बच्चों ये। ठीक है, और डेंसिटी कहते हैं हल्का, भारीपन, कसाफत को कहते हैं डेंसिटी। मैटर की जो तीन स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है बच्चों, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम गैसेस की। वजह देखें आपके सामने, यही वजह है। सॉलिड में क्योंकि मॉलिक्यूल इस तरह पास पास होते हैं, तो वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े से उसके मुकाबले में थोड़ा सा निस्बतन दूर होते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, डेंसिटी क्या होगी, उसके मुकाबले में कम होगी। गैसेस में मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, काफी फैले हुए होते हैं, वॉल्यूम और ज्यादा हो गया, डेंसिटी और कम होगी। तो इसलिए बच्चों सबसे हाई डेंसिटी सॉलिड की, उससे कम लिक्विड्स की और सबसे कम गैसेस की डेंसिटी होती है। ये एक एमसीक्यू आपके एक्सरसाइज में दिया है बच्चों, याद करना आप लोगों ने। लिक्विड्स और जो सॉलिड्स होते हैं वो गैसेस के मुकाबले में बच्चों इनकी डेंसिटी 1000 गुना ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 1000 टाइम्स, 1000 गुना ज्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड और सॉलिड्स की गैसेस के मुकाबले में, आमतौर पे जनरली। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है बच्चों। एक आपने एमसीक्यू ये भी याद रखना है, जो हमारे ये होते हैं ना लिक्विड और सॉलिड्स बच्चों इनकी डेंसिटी को हम लोग शो करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और जो हमारी गैसेस होती हैं बच्चों उनकी डेंसिटी को हम शो करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, इनकी शो करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये। अच्छा, अब ये भी इसकी वजह भी क्या है, ये भी सुन ले जरा बच्चों देखें, असल में ना बात ये कि ये है वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल होता है वॉल्यूम, और डेसीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है। अच्छा, इन दोनों में से ना बच्चों, इन दोनों में से ना डेंसिटी, ये वॉल्यूम का बड़ा यूनिट डेसीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है। वॉल्यूम का बड़ा यूनिट है डेसीमीटर क्यूब और छोटा है सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरी पहले एक मिसाल सुन ले जरा। हमारी डेली लाइफ में बच्चों ये रूटीन होती है कि जो चीज जितनी बड़ी होती है ना उसके लिए हम बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज छोटी होती है उसके लिए छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको ये। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मेरा वजन है 80 किलो, मैं एक बड़ा जो है ना वो 29-30 साल का एक बड़ा बंदा हूं, तो मैं अपनी उम्र, अपनी एज जो है ना आपको बताऊंगा कि मैं 80 किलोग्राम मेरा वजन है, या 81-82 मेरा वजन है। ये आप लोगों से हम आपका वजन पूछेंगे, आप कहेंगे सर मेरा वजन 40 किलो है, 45 किलो है, 42 किलो है। आप अपना वजन किलोग्राम में बताएंगे। अच्छा, इसके मुकाबले में बच्चों वजन का, वेट का एक और यूनिट है पाउंड्स। तकरीबन इस तरह होता है कि 1 किलो 2 पाउंड्स के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वली ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब पाउंड्स 2 पाउंड्स होंगे तो वो 1 किलो बनेगा, तो किलोग्राम बड़ा हुआ, पाउंड छोटा हुआ। अब जब हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो जो हॉस्पिटल्स वाले होते हैं ना वो मुबारकबाद देते हैं कि जी माशाल्लाह जी, मुबारक हो जी आपको, आपके घर माशाल्लाह 6 पाउंड का बेबी हुआ, 8 पाउंड का बेबी हुआ। असल में वो 6 पाउंड बनता है 3 किलो का बेबी, वो 8 पाउंड 4 किलो का बच्चा हुआ आपके घर। अब बात ये है कि अब वो 6 पाउंड 8 पाउंड सुनने में जरा अच्छा लगता है। अब वो आपको आगे कहें जी आपके घर 3 किलो का बच्चा हुआ है, आप कहेंगे पता नहीं कितना कमजोर बच्चा है मेरा। आप कहेंगे जी मुबारक हो जी आपके घर 2 किलो का बच्चा हुआ है, आप कहेंगे पता नहीं कितना वीक बच्चा है मेरा ये। तो असल में बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए छोटा यूनिट पाउंड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बड़े हैं हमारे लिए बड़ा यूनिट, लार्ज यूनिट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं। अब इसी तरह देखें, गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो गैसेस का वॉल्यूम हम यूज करते हैं डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का बड़ा यूनिट है। बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब ना, 1 डेसीमीटर क्यूब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लार्ज वॉल्यूम होता है गैसेस का, तो इसलिए हम उसके लिए लार्ज यूनिट इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब। और जब हम गैसेस का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे तो बच्चों उसकी जो डेंसिटी बनेगी वो बनेगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि आप वॉल्यूम डीएम क्यूब में ले रहे हैं।
इसके मुकाबले में सॉलिड और लिक्विड में का वॉल्यूम कम होता है, फैलाव कम होता है, वो पास पास होते हैं, उनका फैलाव कम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पास पास होते हैं ये। अब क्योंकि उनका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम थोड़ा है, वॉल्यूम छोटा है, तो उनके लिए छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इनके लिए इनका वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो बच्चों इनकी डेंसिटी निकलेगी किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये वजह असल में, तो सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और गैसेस की एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ये याद रखना बच्चों आपने। बाकी बच्चों देखें, ये एक बात अभी हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम चार्ल्स लॉ का। ये चार्ल्स लॉ में हम ये पढ़ेंगे कि वॉल्यूम का और टेंपरेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब ये कि अगर आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेंपरेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होता है। अब वो ये कहता है कि अगर हम लोग टेंपरेचर को कम करते हैं, यानी गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं गैस को, तो टेंपरेचर कम करेंगे तो बच्चों वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। रूल है ना इन दोनों का, टेंपरेचर कम तो वॉल्यूम भी कम होगा। और जब वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी होता है ना मैस ओवर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी बच्चों। तो वो कहता है कि डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस बाय कूलिंग। अगर हम कूलिंग करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे, टेंपरेचर कम करेंगे, तो बच्चों गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंडा करने से, टेंपरेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है। ये तो अगर आपने देखना हो कि ठंडा करने से वाकई वॉल्यूम कम होता है कि नहीं होता, आप इसका अच्छा सा एक आपके पास एक्सपेरिमेंट बता देता हूं आपको। आप एक गुब्बारे में हवा भरें, उसको गिरा लगा दें, हवा भरने के बाद उस गुब्बारे को फ्रीजर में रख दें, ठीक है, और आप ना तकरीबन कोई 2-3 घंटे बाद फ्रीजर में से उस गुब्बारे को निकालेंगे, तो अगर आपने गुब्बारा इतना फुलाया हुआ होगा ना, तो वो फ्रीजर में रखने से ठंड की वजह से वो गुब्बारा फूस होकर इतना सा हो जाएगा। क्यों, टेंपरेचर कम हुआ, फ्रीजर में रखा, टेंपरेचर मिला, टेंपरेचर कम हुआ, उसमें ठंडक मिली, उसको कूलिंग हुई, उसको वॉल्यूम कम हो गया उससे। आपके ये आप खुद करके देख सकते हैं बच्चों। ये आप घर में गुब्बारा लें, उसको फुला के फ्रिज में रख दें, तो आप देखें, खुद ही देखें, वो गुब्बारा सुकड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। हमारी किताब ने ये कैलकुलेट की है। एक गैस है ऑक्सीजन गैस बच्चों। अब जैसे बताया कि ठंडा करने से डेंसिटी बढ़ती है, 0 डिग्री पे इस गैस की डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और 20 डिग्री पे इसकी डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब 20 डिग्री कमरे का नॉर्मल टेंपरेचर के पास पास है ये, तो ये अब वही वाली बात, गुब्बारा फुलाया, ऑक्सीजन गैस भरी, उसमें उसकी डेंसिटी 1.4 थी, फ्रिज में रखा, वॉल्यूम कम हुआ ठंडक से, ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो गई। तो बच्चों ये आपने जो है ना वो डेंसिटी के मुतालिक, अब देखिए इसमें आपके कुछ एमसीक्यूज हैं। एक ये 1000 वाला एमसीक्यू याद रखना है कि 1000 गुना ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड लिक्विड की गैसेस के मुकाबले में। एक एमसीक्यूज नंबर 2, गैसेस की डेंसिटी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर डीएमक्यू में। ये याद करना है आप लोगों ने। बाकी ये एमसीक्यूज बन सकते हैं ये। और बाकी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि डेंसिटी लो क्यों होती है, उसकी वजह आपको यहाँ पे आपने याद करनी है ये, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 77 पे हमने पढ़ा ये, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने याद करने हैं ये। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ आई होगी। कोई मसला हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।